दोस्तों, हमारे चैनल मुकेश फ्लावर कलेक्शन पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। जैसा आप जानते हो कि हम अपने चैनल पर सारे आर्टिफिशियल फ्लावर के गमले बना के दिखाने की कोशिश करते हैं और आपको आज फिर एक 12 पॉइंट की बंच की जो डंडी है, इसमें आपको फ्लावर बना के दिखाने की कोशिश करते हैं और बताना कैसा लगेगा। देखो, इस तरह से बंच को बनाने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है। इस तरह से 12 की डंडी है। आजकल इसका रेट घटा हुआ है, 5 रुपए की डंडी हमने परचेज किया हुआ है। ये दिल्ली के सदर बाज़ार में मिल जाएगी, ठीक है ना। और इस तरह से ऐसे इसको खोल लेना है। अपने ध्यान से देखते जाना। इस तरह से खोल लेना है और खोलने के बाद आपने क्या लेना है, एक भुट्टा होता है, भुट्टा फिलर बोलते हैं। आप दिल्ली के भी सदर बाज़ार में मिल जाएगा। एक ये भुट्टा फिलर होता है और ये छोटे छोटे गुलाब के फूल आपको पैकेट रेट में खुशी फ्लावर के नाम से होता है। छोटा छोटा गुलाब का फूल है, पैकेटों में मिल जाएगा। एक ये वैरायटी ले लेना और एक पत्ती, जैम्बो पत्ती बोलते हैं, एक ये ले लेना। इस पत्ती को आपने ऐसे खोल लेना है, ठीक है ना। इस तरह से आपको इस पत्ती में खोल लेना है और इसको लगेगा कैसे, इस तरह सारी पत्तियाँ खोल लेना है। उसके खोलने के बाद आपने देखो आसानी से कैसा बना के दिखाना चाहिए। भुट्टा फिलर को इस तरह से आपने लगाना है और बीच में इसके सुराख होता है, इसको इसके मोड़ देना थोड़ा सा ऐसे, ठीक है ना। इस तरह से जब आप मोड़ के, थोड़ा सा टाइट लगता है, आप लगाओगे तो धीरे धीरे आपको आ जाएगा। सारा लगाना थोड़ा टाइम लगता है इसमें और बढ़िया क्वालिटी का बंच बनता है। इस ऐसे आपने लगा देना, एक पत्ती लगा देना है, ठीक है ना। आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना कैसे बनता है। इसी तरह से दूसरा लगा लेंगे, इसको मोड़ के ऐसे लगा देंगे, ठीक है ना। इस तरह से ऐसे लगा देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, एक ऊपर से ऐसे लगा देंगे। ध्यान से देखना, इस तरह से आप सारे में लगाना है। अब आपको दिखाता हूँ कैसे बनेगा। जैसे, ठीक है ना, थोड़ा टाइट लगता है किसी किसी में, इस तरह से और ऐसे लगाना है, ठीक है ना। आपको दिखा रहा हूँ ध्यान से। एक इस तरह से लगाना, फिर थोड़ा सा मोड़ देना है, ऐसे लगाना है। फिर उसके बाद एक पत्ती लगा देना है, उसके बाद ऐसे लगा देना है, ठीक है ना। इस तरह से आपने इस तरह से लगाओगे। जब सारे में लगाते जाओगे, आपका मैं सारे में लगा कर दिखाऊंगा नहीं क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा। और इस तरह बिल्कुल ऐसे ही सारे में लगाना है, ठीक है ना। दो दो पत्तियाँ लगेंगे, तीन तीन भुट्टा फिलर है। इस तरह से सारे में जब लगा दोगे तो आपका लगाने के बाद इस तरह से रेडी हो जाएगा। देखो, इस तरह से पत्ते वाला बंच बन जाएगा। ये हमने बनाया है, लेकिन इसमें एक अभी लगा नहीं है, ये भी लगा के आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, अब इसको कैसे तैयार करना है। देखो, इस तरह से आपने एक भुट्टा लगा दिया, फिर उसके बाद एक पत्ती लगा दिया, फिर एक भुट्टा ये वाला लगा दिया। ये आपको दिल्ली में मिल जाएगा सारा आइटम। इस तरह से लगा दिया, फिर एक पत्ती लगा दिया, उसके बाद एक ये वाला ऊपर लगा दिया। अब ठीक है, इस तरह से आपने जितने बंच बनाने हैं आपने बना के पहले रख लेना, ठीक है ना। जब आपका सारा कंप्लीट हो जाए, कंप्लीट होने के बाद आपको नया से दिखाते हैं नए तरीके से क्या करना है। इस तरह से सारा बना के रख लेना, जितने भी पीस तैयार करने हैं आपने बन गया। उसके बाद आपने इसको खींच लेना है। ऐसे तो ढीला लगता है, खींच लेना है। और खींचने के बाद क्या करना है, और ये वाला लेना है। इसमें थोड़ा सा, ये देखो, ग्लूगन की मशीन से थोड़ा सा गर्म कर देना है, इसमें लगा देना है। लगाने के बाद देखो ऐसे लग जाएगा आपका, इस पर चिपका देना है। चिपक गया। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा लगाना है और इसके बाद ऊपर वाले में ऐसे लगा देना है, ठीक है ना। एक तो लग गया। इसी तरह से इसमें हमने 12 डंडी है तो 12 ही लगाने हैं। ऊपर निकाला, आप देखते जाओ, इस तरह से हम लगाते जाते हैं। अब इसी में आसानी से, ऐसे टाइम लगता है, ऐसे लगाया। अब आपके सामने देखो बंच की डंडी तैयार होने वाली है। और इस बंच की डंडी को हम गमले में भी अभी लगा के आपको दिखाएंगे कौन से गमले में किस तरह से लगाना है। और लगाओगे तो आप आसानी से इस तरह से बना लोगे। और ये फूलों का बिजनेस करते हुए हमको काफ़ी समय लग गया और ये सब जानकारी सीखने में काफ़ी टाइम लगता है। अगर आप हमारे चैनल की वीडियो को देख रहे हो तो आपको 15-20 साल सीखने की कोई ज़रूरत नहीं। जो हमने सीखने में 20 साल लगाए हैं, वो आप वीडियो को सिर्फ 10 मिनट देखकर इस तरह से फ्लावर को, कोई दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा आपको। और इस तरह से बंच को बनाने के लिए हम काफ़ी दिमाग लगाते हैं, तब जाके सारा किस तरह से बनाना है तब बनता है। और आपकी हमारा 20 साल का तजुर्बा आपको 10 मिनट की वीडियो में मिल जाएगा। जब आप फूलों के बिजनेस को करोगे तो आपको करने में बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि आपको
ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको सारा बनाने का तरीका आपको धीरे धीरे मिल जाएगा। इस तरह से फूलों के बिजनेस को बनाने के लिए कोई आपको बताएगा नहीं, हम ही आपको चैनल पे बता रहे हैं, ठीक है ना। हमको ये है कि सारे लोगों को, दुनिया में जितने लोग हैं सब अपना बिजनेस करें और सब पैसे कमाए, क्योंकि हम अकेले तो पूरे इंडिया में इसका फूलों के बिजनेस को कर नहीं सकते। इसलिए हम चाहते हैं कि जितने भाई मेरे वीडियो देख रहे हैं सारे इस तरह से अपना काम करके गुजारा कर सकते हैं। और देखो इस तरह से हम बनाते जाते हैं, ठीक है ना। लोग सोचते हैं कि अपना बिजनेस बता देंगे तो हमारा बिजनेस फेल हो जाएगा। बिजनेस किसी का फेल नहीं होता, सबको करना चाहिए। जिसके जितना किस्मत में होगा, जितना काम करेगा उतना उसको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है ना। ठीक है ना, इस तरह से आपको करते जाना है। अगर आपको जानकारी इस तरह से देखनी है तो देखते रहना हमारे चैनल पर। जैसे जैसे टाइम मिलेगा हम आपको अच्छी अच्छी जानकारी बताते रहेंगे, ठीक है ना, कैसे बनता है। इस तरह से देखो हमने रेडी कर रहे हैं, धीरे धीरे तैयार हो जाएगा। इस तरह से देखो अभी सारे में लगा देते हैं, ऐसे ऐसे निकाल कर पहले सारे में बना लेना है, ठीक है ना। ये देखो ये आपका हो गया रेडी। इस तरह से सारे में लगा के अभी देखते हैं। इसमें तो बनाने में टाइम लगता है, कम से कम 10-15 मिनट का टाइम लगेगा एक बंच बनाने में आपका। ये देखो ये मेरे ख्याल से रेडी हो चुका है। इसके बाद इसको ऐसे खोल लेना। अभी रह गया एक पीस रह गया, ये देखो अभी सारा आपको लगा के दिखा रहा हूँ। इस तरह से देखो अभी आपके सामने कैसे, इस तरह से जब हो जाएगा सारे, इस तरह से आपने साफ़ कर देना। जो ग्लू गन की मशीन से धागे से निकलेंगे इस तरह सफाई कर देना। आपके सामने देखो कैसे हमने आसानी से बंच बना के दिखा दिया, और कितना अच्छा बंच बन गया, फूलों की डंडी गुलाब की छोटी छोटी, ठीक है ना। इसी तरह से आप भी बना सकते हो। हमारा बंच तैयार होगा, हम ग्लू गन की मशीन को बंद कर देते हैं, ठीक है ना। इस तरह से जब आपका सारा बंच रेडी हो जाएगा, अब इसको आप ऐसे भी खाली बेच सकते हो। जिसके पास पोट होगा ले जाएगा। इसमें 12 फूल लगने वाले, सिर्फ 12 ही लगाने हैं। हम ध्यान से देखना, 12 ही लगेंगे सारे में ऊपर वाले फूलों में। और इस तरह से बंच तैयार हो जाएगा। आप किसी भी पोट में बेच सकते हो। और हम किस पोट में बेचते हैं, देखो ये गार्डन नीट कंपनी का पोट है। आप किसी भी ज़िले में रहते हो, आपको गूगल पे सर्च करना गार्डन नीट का, आपको डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाएंगे। उनके पास जाओगे तो आपको इस तरह से पोट मंगाओगे। इसको देखो ये गार्डन नीट कंपनी का, इसको बोलते हैं कौन सा पोट है, ये ब्यूटी पोट है, 9 इंची साइज़ का, ठीक है ना। 9 इंची साइज़ का ब्यूटी पोट है। और इसके बाद आपने 9 इंची में हमने क्या किया, इसमें बिजली वाली पाइप है, जो 1.25 इंची साइज़ की बिजली की पाइप होती है। पूरा पोट 9 इंची का है। 7.5 इंची साइज़ का हमने बिजली का पाइप को कटिंग किया हुआ है। उसके बाद इसमें पीओपी डालकर, पीओपी जब सूखने लगती है इसके बीच में हमने पाइप लगा दिया। फोल्डिंग हो गया। फोल्डिंग होने के बाद इसके बीच में देखो आप डाल दो ऐसे। किस तरह से पोट आपका रेडी हो गया, ठीक है ना। अब आप जब बनाओगे तो इसको सारा एस्टिमेट निकाल लेना, कितने का बंच पड़ता है, कितने की पत्ती लगती है, कितने का सारा मटेरियल लगता है, कितना आपको पता चल जाएगा कितने का बनेगा। ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ेगा, आपके बजट में बढ़िया बन जाएगा। और ये पोट, ठीक है ना, दोनों इसके बीच में डाल कर ये देखो हमने रेडी कर दिया है। कितना अच्छा लगता है और हमारी बनाने की कलाकारी कैसी लगी आप ज़रूर वीडियो पे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है ना। इस तरह से आप भी बहुत आसानी से पोट बना सकते हो। और इस तरह से गार्डन नीट के बहुत सारे पोट मिलते हैं। 9 इंची मिल जाए, 10 इंची मिल जाए, कोई भी पोट का साइज़ जितना होगा उसमें 1-1.5 इंची छोटा साइज़ करके आपने पाइप को काटना है, ठीक है। मान लो आपका 10 इंची का पोट मिला है तो आप 8.5 इंची का पाइप काट के, लंबाई में होती इसके बीच में काट लोगे पाइप जो यहाँ तक आ जाए। फिर जाके इसका फिटिंग बिल्कुल सही से बनेगा। 1-1.5 इंची छोटा रखना पाइप, तभी जाके फिटिंग बढ़िया लगेगा। इस तरह से आपका बन जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।